हेलो दोस्तों, STM32 प्रोग्रामिंग के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग टाइमर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और हम लोग एग्जैक्ट टाइम डिले जनरेट करके चेक करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं CubeMX। CubeMX ओपन हो जाने के बाद फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग जाएंगे बोर्ड सिलेक्टर में, यहाँ पे लिखेंगे STM32F0 और ये डिस्कवरी बोर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट करेंगे और ये जो इनिशियलाइज ऑल है इसमें यस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जो भी IO है एज इट इज़ रखेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ LED को रीनेम कर लेते हैं, एंटर लेबल करके यहाँ पे दे देते हैं LED ग्रीन। ये हमने GPIO को नेम दे दिया LED ग्रीन। यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिख देते हैं LED ब्लू। ओके, और ये हमने नेम दे दिया पिन को। इसके बाद हम लोग टाइमर में जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग टाइमर 6 यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजी टू कॉन्फ़िगर है, तो टाइमर 6 ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हम लोग पैरामीटर सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग प्री स्केलर एडजस्ट करेंगे और टाइम पीरियड एडजस्ट करेंगे। प्री स्केलर एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 48 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो टाइमर ऑलरेडी सेट करके रखा है, मतलब इंटरनल क्लॉक से यहाँ पे 48 मेगाहर्ट्ज़ मिल रहा है और यही 48 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो टाइमर क्लॉक पे भी जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी 48 मेगाहर्ट्ज़ है, तो हम लोग 48 मेगाहर्ट्ज़ जो है उसको यूज़ करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्री स्केलर एडजस्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग प्री स्केलर एडजस्टमेंट का पहले सेटिंग देख लेते हैं कि कैसे प्री स्केलर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं। ओके, प्री स्केलर कैलकुलेशन के लिए हमने टाइमर जो देखा था वो टाइमर की फ्रीक्वेंसी थी 48 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है 48 मेगाहर्ट्ज़। ओके ओके, तो इसके बाद हमको प्री स्केलर लेना है, तो प्री स्केलर हम लोग ले लेते हैं 48,000। ओके, ये हमारा है 48 मेगाहर्ट्ज़, इसके डिवाइड बाय 48,000। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा 1000 हर्ट्ज़। ओके, तो ये टाइम हुआ हमारा 1/1000, मतलब ये हुआ टाइम हमारा 1 मिली सेकंड। ओके, तो हमारा एक जो क्लॉक है वो हुआ हमारा 1 मिली सेकंड का, तो हमें वैसे 1000 मिली सेकंड चाहिए, जिससे हमको मिलेगा 1 सेकंड का टाइम। ओके, तो हमें 1000 काउंट करना है, तब हमें मिलेगा 1 सेकंड। ओके, तो ये सिंपल कैलकुलेशन हुआ टाइमर का। ओके, तो हमने कैलकुलेशन किया, उसके अकॉर्डिंगली प्री स्केलर को हम 48,000 कर देते हैं और यहाँ पे काउंट पीरियड जो है उसको हम लोग कर लेते हैं 1000, मतलब 1000 मिली सेकंड। ओके, और यहाँ पे ऑटो रीलोड को हम लोग इनेबल कर देते हैं और इवेंट ट्रिगर सिलेक्शन है, इसमें भी हम लोग ऑटो अपडेट इवेंट कर देते हैं। ओके, इतना कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एनविक पे जाएंगे। इसके बाद टाइमर 6 जो है इसमें इंटरप्ट को हम लोग इनेबल कर लेते हैं। ओके, तो ये सब सेटिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर में। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं टाइमर डिले। ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके STM32 क्यूब ID सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट कोड कर देते हैं। ओपन प्रोजेक्ट कर लीजिए, लॉन्च कर दीजिए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम डिले जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे कोर में जाएंगे, SRC में जाएंगे, इसमें main.c पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग टाइमर कॉन्फ़िगरेशन एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए
तो ऑलरेडी एक टाइमर के लिए फंक्शन बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्री स्केलर है 48,000, टाइमर है 6 और जो टाइम पीरियड है वो 1000, जो हमने 1000 मिली सेकेंड वाला जो टाइम पीरियड लिया वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑन हो चुका है। ओके, इसके बाद हम लोग टाइमर स्टार्ट करेंगे। टाइमर स्टार्ट करने के लिए यूज़र कोड begin 2 पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HAL_TIM_ कंट्रोल स्पेस करेंगे और इसके बाद हम लोग टाइमर बेस स्टार्ट IT ले लेते हैं और यहाँ पे जो है TIM6 को सिलेक्ट कर लेते हैं और सेमीकोलन। ओके, तो ये हमारा टाइमर 6 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक सब रूटीन बनाएंगे, इंटरप्ट सब रूटीन। तो इंटरप्ट सब रूटीन बनाने के लिए हम लोग जाएंगे ड्राइवर्स में, यहाँ पे HAL ड्राइवर्स में जाएंगे, इसके बाद SRC में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टाइमर HAL timer.c फाइल ओपन कर लेते हैं, इसको नो कर देते हैं। ओके, तो HAL time.c फाइल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से एक फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो वो जो फंक्शन है वो यहाँ पे है HAL TIM पीरियड, ओके, पीरियड लैप्स कॉल बैक। तो इसको ले लेते हैं और ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग मेन में जाएंगे और यूज़र कोड begin 0 में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये जो वीक है इसको हटा देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टॉगल LED का कोड लिखेंगे। तो HAL_GPIO_टॉगल पिन ले लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं LED, ओके, LED ग्रीन पोर्ट और यहाँ पे दे देते हैं LED ग्रीन पिन। ओके, इसके बाद दूसरी LED भी हम लोग आज टॉगल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं GPIO_टॉगल, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं LED ब्लू GPIO पोर्ट और यहाँ पे लिख देते हैं LED ब्लू GPIO जो पिन है वो ले लेते हैं। ओके, तो इतना प्रोग्रामिंग करने के बाद हम लोग डाउनलोड कोड पे क्लिक कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके, तो कोड अभी बोर्ड में डाउनलोड हो चुका है और अभी आप देख सकते हो कि दोनों LED ग्रीन एंड ब्लू दोनों LED अभी ब्लिंकिंग कर रही है। ओके, तो ये टॉगलिंग हो गया LED का। ओके, तो आज के वीडियो में हमने टाइमर को कैसे यूज़ करते हैं वो देखा और टाइमर को यूज़ करके एग्जैक्ट टाइम डिले कैसे जनरेट करते हैं वो देखा। आज हमने 1 सेकंड का टाइम डिले जनरेट करके देखा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।